नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है रवीना और ललित पे है। क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि रवीना जी बहुत बड़ा कुछ करने वाली हैं इस समय। तो इसलिए मैंने भी सुना और देखा भी कि रवीना जी बहुत बड़ा कुछ करने जा रही हैं ललित के लिए। तो चलिए देखा जाए। रवीना कर रही हैं ललित के ऊपर शायद केस। उड़ते उड़ते खबर आई है कि रवीना जो हैं ललित पे केस लगाएंगी। और ये सुन करके तो भैया थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आप लोग देखो पति पत्नी हो तो मैं तो यही बोलूँगी कि केस वोस के चक्कर में ना पड़ो तो सबसे बेहतर है। आपस में बैठ करके समझौता कर लीजिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी आपके लिए। रवीना जी या ललित, आप लोग बैठ करके बातें करें, और बात करने से अगर समझौता हो जाती है तो कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसमें परिवार भी लाया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग बैठ करके ही समझौता करें तो सबसे बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और ये भी बोला गया कि ललित और अनीता जी बोली कि सारा लूट पाट के ले करके और रवीना चली गई। तो भैया क्या लूट के लेके जाएंगी रवीना जी? मुझे भी तो समझ में नहीं आया कि रवीना जी क्या लूट पाट के लेके जाएंगी। और ललित ने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, तो फिर रवीना क्या लूट करके लेके जाएगी? ये भी सोचने वाली बात है। और वो बोली भी अपने वीडियो में कि मैंने कुछ भी लूट पाट करके नहीं लेके आई। और इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि रवीना ने लूट करके लेके चली गई। तो इसका तो भैया कुछ निवारण होना ही चाहिए कि रवीना क्या लूट करके लेके गई। और रवीना बोल रही हैं कि ललित को साबित करना पड़ेगा कि मैं क्या लूट करके लेके आई हूँ। तो ललित आप साबित करिए कि रवीना जी क्या लूट करके लेके गई हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि रवीना बोली हैं कि ललित मुझे बहुत मारता था और अनीता जी मुझे गाली देती थी। ये भी बोली हैं रवीना जी। तो क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, इसे तो कोई देखने गया नहीं था और ना ही कोई बातें किसी को मालूम है। लेकिन तो ये वीडियो के माध्यम से सारी बातें सुनाई जा रही हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। रवीना जी बोली कि मुझे भी गाली दिया जाता है, मेरे माँ बाप को भी गाली दिया जाता है। तो ये कहाँ हद तक सही है? मुझे तो नहीं अच्छा लगा। गाली गलौज वाला चीज़ तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और रही बात रवीना जी की, तो वो तो आगे देखा ही जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रवीना जी पहले से जानती नहीं थी कि ललित कैसा है। रवीना जी पहले से नहीं जानती थी कि ललित कैसा है, क्योंकि इतना दिन हो गया शादी हुए और रवीना आज तक आप जान ही नहीं पाई कि ललित कैसा है। इसके बारे में तो आपको भी सोचना चाहिए था कि आप समझ नहीं पाई कि ललित कैसे थे। आपके पति थे, आप उनके साथ में रहती थी और आपको समझ में नहीं आया कि आप ललित को पहचान नहीं पाई। और 3 महीने में सब कुछ सब लोग जान गए। ललित भी पहचान गया रवीना जी को, रवीना जी पहचान गई ललित जी को, और सारे घर की बात बाहर कर दी गई। सारे घर की बात बाहर आ गई और सभी लोगों को कंटेंट मिल गया, सभी लोगों को मज़ा आने लगा, सब लोग वीडियो बनाने लगे। तो रवीना जी आप खुद समझदार हैं, तो सारे कंटेंट आप खुद ही दे रही हैं और ललित भी दे रहे हैं। तो इसमें किसको सच्चा माना जाए, किसमें इसमें किसको झूठा माना जाए, ये तो मेरे समझ के बाहर ही हो रहा है। आप लोग समझौता करिए इस चीज़ को और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े तो यही सबसे बेहतर होगा आपके लिए। और रवीना जी कभी बोलती हैं ललित हमारा पति है, और ये भी बोल रही हैं कि हम कानून का सहारा लेंगे। तो ये तो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि एक तरफ पति है, दूसरे तरफ कानून है, तीसरे तरफ रवीना जी हैं। किसको सही माना जाए? रवीना जी को सही माना जाए या ललित जी को सही माना जाए, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे ये लोग? तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। इससे अच्छा है कि रवीना जी अपने माँ बाप को और ललित जी अपने माँ बाप को ले करके बैठ करके आप लोग समझौता करिए इस चीज़ को। और कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, तो इसलिए तो मैं यही आप लोगों को सलूशन दूंगी कि आप लोग कानून के चक्कर में ना पड़ें, तो यही सबसे अच्छा होगा। और अनीता जी तो कुछ भी नहीं बोली हैं और ना ही रवीना के माँ बाप बोले हैं इसमें। और गलती तो सारी इन दोनों लोगों की है ना, तो इसमें माँ बाप कहाँ से आ रहे हैं? हम मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें माँ बाप को लाया जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि अनीता जी आएँ और रवीना के माँ बाप आएँ, तो वहाँ पे शादी में तो कोई नहीं गया था। शादी तो अपने मर्जी से आप लोग किए हो, तो फिर आप लोग समझो इस चीज़ को और कानून के हवाले करो या गार्जियन के हवाले करो। ये तो समझौता है आप लोगों के ऊपर है, या आप लोग आगे क्या करने वाले हैं। अब आप आओ वीडियो बना के डालो, ललित वीडियो बना के डाले, ये तो भैया नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों का जो कहानी चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।